हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का जो आपका एग्ज़ाम 18 फरवरी 2025 का है। उसके लिए आपको वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा मॉडल पेपर है, तो मॉडल पेपर हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपका खंड जो क है उसमें आपको क्या आप गठित गद्यांश एवं काव्यांश दिया हुआ था। आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको आपको रीड करना है। अच्छा से रीड करने के बाद आपको इसका क्वेश्चन और आंसर आपको देना है, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको रीड करने के बाद देखिए, इसको टोटल रीड करिएगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया, जो घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइयाँ को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा क्या कहते हैं, तो कुछ कर लो। हमेशा घड़ी का सुइयाँ क्या बताता है हम लोग, कुछ हमेशा कर लो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको अच्छा से रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद इसको टोटल खुद से करने का कोशिश करिएगा। पैसेज को पढ़िएगा, उसके बाद यहाँ पर आंसर लगाइएगा। दूसरा सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया। तो याद रखिएगा, समय की परख का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस गांधी जी ने बताया है। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, जो जीवन की कुंजी क्या है। तो याद रखिएगा, जीवन का जो हमारा कुंजी है, मैंने जो मेन की है क्या है बाबू। तो याद रखिएगा, हमारा समय का मूल्य समझकर काम करना। हम लोग को कोई भी काम करते हैं उसमें समय का मूल्य को जरूर समझना चाहिए, ठीक है। आगे चौथा सवाल हमारा क्या बोल रहा है, अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं। तो याद रखिएगा, अधिकतर व्यक्ति जीवन का जो मूल्यवान जो क्षण है उसको किस प्रकार खो देता है। तो याद रखिएगा, उधेड़बुन में मैंने इस तरह जो मन सो काम करते रहता है बिना मतलब का काम। आगे देखिए, एक काव्यांश दिया है, इस काव्यांश को भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको अच्छा से रीड कर लीजिएगा, अच्छा से समझ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, मतलब बेकार है। तो याद रखिएगा, आपका कायर बन के चुपचाप रहना, कुछ करना नहीं है, तो उसके लिए क्या जीवन एक तरह व्यर्थ है, बेकार है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, रे मनुष्य बस कतार क्रंदन का आशय क्या होगा। तो याद रखिएगा, इसका जो आशय है, इसका आशय निकलेगा दुख से रोना। क्या निकलेगा, दुख से रोना। आगे देखिए, कवि मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, कवि जो है मनुष्य से क्या कहना चाहता है। तो याद रखिएगा, मनुष्य से कहना चाहता है मनुष्य कायर बनकर कभी ना रहे। तो याद रखिएगा, मनुष्य कायर बनकर ना रहे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, पथ चूमे तरकस का क्या अर्थ होता है। तो पथ चूमे तरकस का अर्थ होता है पथ में कांटे होते हैं। क्या होता है, पथ में कांटे होते हैं। आगे देखते हैं, अब यहाँ से हमारा व्याकरण स्टार्ट हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सकर्मक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसमें कर्ता क्रिया और कर्म उपस्थित, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो चलिए अकर्मक क्रिया का उदाहरण देखेंगे। क्वेश्चन में क्या और किससे आंसर अगर मांगेंगे दे देगा तो हमारा क्या सकर्मक होगा, नहीं दे पाएगा तो हमारा क्या होगा, अकर्मक हो जाएगा। गीता पत्र लिखती है, क्या लिखती है, तो पत्र लिखती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। तो ये यहाँ तो हमको क्या बोला, अकर्मक क्रिया बोला, तो ये तो हमारा सकर्मक में हो जाएगा। बंदर नाचता है, तो देखिए क्या नाचता है, याद रखिएगा क्या नाचता है, कौन नाचता है, तब आप बोल सकते हैं कि बंदर नाचता है। क्या नाचता है, इसका मतलब आप आंसर नहीं दे सकते। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। सकर्मक देखिए कौन कौन सा होगा, पहला वाला सकर्मक हो जाएगा, रमेश पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है सर, तो पुस्तक पढ़ता है, ये भी हमारा सकर्मक हो जाएगा। रोहित ने गीत गाया, क्या गाएगा, तो गीत गाया, तो ये भी हमारा तीनों सकर्मक हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा 11 क्या बोल रहा है, मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया के भेद का नाम बताइए। तो भिजवाया, लिखवाया, करवाया, इस तरह से अगर आपको आ जाएगा तो याद रखिएगा उसको हम लोग कौन सा क्रिया बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया हम लोग बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दादी बच्चों की कहानी सुनाती है, इसमें से कौन सा क्रियापद है, क्रियापद है कौन सा। तो देखिए इसमें वर्ब कौन सा है, तो यहाँ पर सुनाने का काम हो रहा है, और सुनाने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर क्या सुनाती है, हमारा क्या हो जाएगा, क्रियापद। जो भी हमारा वर्ब है उसके बगल में जो भी शब्द रहेगा सब हमारा क्रियापद हो जाएगा। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, इसमें से वाक्य का कौन सा भेद है। तो देखिए यहाँ पर द्वारा दिख गया, जहाँ पर भी आपको द्वारा दिख जाए, जहाँ पर भी आपको द्वारा दिख जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। याद रखिएगा, द्वारा दिखेगा तो कर्मवाच्य हो जाएगा। कर्तावाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य की डेश होती है, तो क्या होती है, कर्तावाच्य में वाक्य में कर्ता के क्या होता है, प्रधानता होता है। क्या होता है, याद रखिएगा आपका क्या होता है, प्रधानता होता है, सबसे मेन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, गर्मियों में खूब आम खाया जाता है। तो गर्मियों में क्या बोल रहा है, खूब आम खाया जाता है।
तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका भाववाचक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भाव के बारे में बता रहा है। यथाशक्ति कौन सा समास है, समास से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा आपका यविभाव समास हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 क्या बोल रहे हैं, दो या दो से अधिक पदों के मेल से क्या कहते हैं, या दो या दो से अधिक पद को अगर मेल कर दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। आगे देखते हैं 18 जलज का अनेकार्थी कौन सा नहीं है, तो जलज का जो अनेकार्थी है कौन सा इसमें बोल रहा है, नहीं है के बारे में नहीं बोल रहा है। तो है देखिए कमल हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द मछली हो जाएगा, मोती हो जाएगा, लेकिन पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो हमारा बादल क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आगे देखते हैं समुच्चय बोधक अवयव के दो प्रमुख भेद कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा हमारा कौन कौन सा भेद है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बिल्कुल राइट है, समानाधिकरण और व्यधिकरण हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 20 क्या बोल रहा है, विद्यार्थी अध्ययन देश सफल नहीं हो सकते हैं, रिक्त स्थान में उचित अवयव को भरे, तो याद रखिएगा हमारा उचित अवयव क्या होता है, जो सूटेबल शब्द होगा। तो विद्यार्थी अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते। आगे देखिए मिश्र वाक्य के में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है, तो याद रखिएगा शेष जो होता है वो हमारा आश्रित उपवाक्य होता है, एक मेन होता है तो एक आश्रित होता है। आगे देखिए आप यहाँ पर बोल रहा है जो पठित गद्यांश को आपको रीड करना है, देखिए इसको आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अच्छा से आपको रीड करना है, जो कौन सा चैप्टर का है, क्या है, बुक से दिया है, तो इसको रीड करने के बाद देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाल गोविंद भगत का कद कैसा था, तो याद रखिएगा बाल गोविंद भगत से आपका रिलेटेड चैप्टर का है, तो याद रखिएगा बाल गोविंद जो भगत है उसका कद कैसा था, तो मंझोला आपका कद था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 23 क्या बोल रहा है, तो 23 यहाँ पर बोल रहा है जो बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे, तो बाल गोविंद जो भगत है कैसी माला बांधे रहते थे, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तुलसी का माला बांधे हुए रहता था। आगे देखते हैं फिर हमारा एक छोटा सा हमारा पैसेज टाइप के ये, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्वेश्चन 24 क्या बोल रहा है, अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डुमराव में हुआ है। कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी है, कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी है, तो याद रखिएगा हमारा शहनाई और डुमराव। आगे देखते हैं पठित पर काव्यांश एक दिया, तो काव्यांश को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कौन सा चैप्टर से लिया गया है, पूछा है क्वेश्चन प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है, तो प्रस्तुत जो काव्यांश है उसका कवि कौन है, तो याद रखिएगा हमारा नागा अर्जुन हो जाएगा। दंतुरित का क्या अर्थ निकलता है, तो याद रखिएगा हमारा दंतुरित है उसका अर्थ क्या निकलता है, तो दंतुरित का अर्थ हमारा निकलता है ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, नए नए दांत निकलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 28 क्या बोल रहा है, उपरोक्त वाक्य में पंक्ति के रचयिता कवि का नाम क्या है, तो कवि का नाम हमारा हो जाएगा तुलसीदास। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो अलंकार हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। अब देखिए यहाँ से पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, जो बुकिस्ट आपको सवाल यहाँ पर ऑप्शन बाई पूछा जाएगा, ठीक है। कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई, तो गोपियों की स्थिति कैसी हो गई, तो विरह की आग जगी की तरह हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 31 क्या बोल रहा है, उत्साह कविता किन अर्थों और इशारा करती है, तो याद रखिएगा हमारा 31 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ललित कल्पना क्रांति चेतना के नव निर्माण एवं नव संचार की ओर कल्पना अर्थ या इशारा करता था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 32 क्या बोल रहा था, 32 क्या बोल रहा है, मुख्य नायक की आवाज़ कैसी थी, तो याद रखिएगा यहाँ पर आवाज़ कैसा था, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, चट्टान जैसी भारी आवाज़ था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 33 क्या बोल रहा है, धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है, तो याद रखिएगा धुंधला जो प्रकाश है वो हमारा किसका प्रतीक, अस्पष्ट सुख का प्रतीक है। अब मृग तृष्ण का अर्थ क्या निकलता है, तो याद रखिएगा छलावा निकलता है। आगे देखते हैं 35 क्या बोल रहा है, जो पाठ माता का आंचल में मर्दुए शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो याद रखिएगा मर्दुए जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया है, लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए प्रयोग किया गया। आगे देखते हैं 36 मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया, तो मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया, जिंदा नाक लगा दी जाए। आगे देखते हैं नेक्स्ट बार हमारा क्या बोला, साना साना हाथ जोड़े प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी है, तो कौन देश की युवती से सीखा है, तो याद रखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी नेपाल का राइट आंसर हो जाएगा। कैप्टन कौन था, तो याद रखिएगा हमारा कैप्टन जो है वो कौन था, चश्मा बेचने वाला था। आगे देखते हैं 39 हमारा क्वेश्चन क्या है, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार
कर दिया था। तो याद रखिएगा, आपको आत्मसम्मान की रक्षा के लिए इनकार कर दिया था। आगे देखते हैं, हमारा ये लास्ट सवाल है, अंतिम सवाल है, फादर कामिल बुल्की हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? तो याद रखिएगा कौन सा रूप में देखना चाहते थे, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। तो इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन था आपको बताएं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।